नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में हिंदी विषय के अंतर्गत चौथी इकाई का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है 3 मूर्तियाँ। ये पाठ बहुत ही विशेष है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें बहुत प्यारा सा संदेश है आप सभी के लिए और मुझे उम्मीद है कि उसे समझ लेने के बाद आप बिल्कुल व्यवहार में भी अपने परिवर्तन जरूर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हमारा पाठ 3 मूर्तियाँ। शहर में विशाल मेला लगा था। मेला देखने के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मेले में अलग अलग मंडप और झांकियाँ थीं। एक मंडप में विविध कलाकारों की सजी मूर्तियाँ थीं। एक से एक खूबसूरत मूर्तियों को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। मंडप की 3 मूर्तियों पर सब की आंखें गड़ी हुई थी। ये 3 मूर्तियाँ एक जैसी थीं। हर एक के गले में लटके कागज पर कीमत अलग अलग लिखी हुई थी। अब देखिए, पहले मैं आपको इतना अच्छे से स्पष्टीकरण कर देती हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि शहर का दृश्य है। शहर में विशाल मेला लगा है। आए दिन हमारे यहाँ आसपास देखिए मेले लगते रहते हैं। तो मेले का आनंद लेने के लिए बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं। बच्चों की भीड़ जो है उस मेले में उमड़ पड़ी है। मेले के अंतर्गत मंडप और झांकियाँ लगी। देखो बच्चों, अक्सर हम जब इस तरह के मेले में जाते हैं तो अक्सर हमें देखने को मिलता है ना, इस तरह से अलग अलग ऐसे छोटी छोटी झांकी मंडप बनाए रहते हैं ना, और उसमें वो अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, राइट। तो इन्हें क्या कहा जाता है? झांकियाँ कही जाती हैं। छोटे छोटे मंडप हैं। तो इन मंडपों में अपनी झांकी लगाते हैं। तो एक मंडप ऐसा था जिसमें कलाकारों की सजी मूर्तियाँ थीं। वहाँ पे मूर्ति रखे हुए थे छोटे छोटे। आप जाते हो ना, देखिए मूर्तियाँ हमें खरीदने के लिए मिलते हैं। भगवान की भी मूर्ति होती है, किसी विशिष्ट व्यक्ति से रिलेटेड मूर्तियाँ होती हैं। तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्ति बच्चे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मंडप की 3 मूर्तियों पर सब की आंखें गड़ी रह गई। क्यों ऐसा? उन तीनों मूर्तियों में विशेषता क्या थी, इसके बारे में देखिए, समझिए। ये 3 मूर्तियाँ एक जैसी थी, मतलब दिखने में तीनों मूर्तियाँ एक जैसी थी, सबके गले में, लेकिन जो कागज लटका था उसकी कीमत अलग अलग थी। मतलब कागज पे जो कीमत लगी थी वो अलग थी, और मूर्तियाँ दिखने में कैसी थी? एक जैसी। यहाँ पे देखिए 3 मूर्तियों को दर्शाया गया है। ये दिखने में बिल्कुल हूबहू है, परंतु इनकी कीमत में फर्क था। चलो आगे देखते हैं। बच्चों ने मूर्तिकार से पूछा, मूर्तियाँ जब एक जैसी हैं तो कीमत में अंतर क्यों? कलाकार ने बच्चों के सवाल का जवाब देने के लिए बांस की पतली और बड़ी सी सलाई ली और पहली मूर्ति के कान में डाली। यह सलाई मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में भी सलाई डाली, वह उसके मुंह से निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में भी सलाई डाली, वह उसके मुंह से निकल गई। तीसरी मूर्ति के कान में सलाई डाली, वह अंदर ही रह गई। देखिए बच्चों, कीमत के अंतर के पीछे का कारण मूर्तिकार ने बोलने की बजाय दिखाना उचित समझा। मूर्तिकार से जब पूछा गया, बच्चों ने इसका कारण पूछा, तो मूर्तिकार ने एक कीमत में अंतर क्यों है ये बताने के लिए एक बांस की पतली सी बड़ी सी सलाई ली। पतली सी आती ना, बड़ी सी, जैसे आप देखो घर में जो झाड़ू लगाते हैं उसकी सलाई होती है ना, पतली सी सीक वाली झाड़ू जो होती है, उसी प्रकार से वो भी बांस की पतली सी सलाई थी, उसे लिया और पहली मूर्ति के कान में डाल दिया। परंतु क्या हुआ? पहली मूर्ति के कान में से बाहर निकल गई। पहली मूर्ति के एक कान में डालने पर वह उसके दूसरे कान से निकल गई। फिर दूसरी मूर्ति के कान में जैसे ही सलाई डाली, वह मुंह से निकल गई। मतलब वो सलाई मुंह से निकली। परंतु जो तीसरी मूर्ति थी उसके कान में सलाई डालने पर वह कहीं से भी बाहर नहीं आई, न कान से न मुंह से, वो अंदर ही रह गई। कलाकार ने बताया कि तीनों मूर्तियां भले ही एक जैसी दिखती हैं, लेकिन सलाई डालते ही
तीनों के अंतर का पता चल जाता है। जिस मूर्ति के कान में डाली गई सलाई दूसरे कान से निकल गई उसकी कीमत 50 रुपये इसीलिए है क्योंकि वह कुछ भी ग्रहण नहीं करती। दूसरे की कीमत 500 रुपये है इसलिए कि यह सुनकर कुछ ग्रहण करती है। तीसरी की कीमत 5000 रुपये है क्योंकि यह सुना हुआ पूरा ग्रहण करती है। अब ये जो वजह बताई मूर्तिकार ने, ये किस प्रकार से उचित है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली मूर्ति के कान में जब उसने सलाई डाली तो क्या हुआ, वो एक कान से गई और दूसरे कान से बाहर आ गई। इसका अर्थ है बच्चों कि समाज में, हमारे आसपास, हमारे अंतर्गत ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो सुनते हैं और निकाल देते हैं। इसका निकालने का अर्थ ये है बच्चों कि वो सामने वाले की बात को सुनते तो हैं परंतु उनका उस पर कोई असर नहीं होता। मतलब वो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो बस अपने मर्जी से चलते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों की कीमत 50 रुपये बताई गई है। क्यों? क्योंकि जब वो किसी का सुनेंगे ही नहीं, उन पर किसी बात का असर ही नहीं होगा, तो उनकी कीमत भी कुछ नहीं होगी। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है, तो उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाले नहीं, बल्कि उसे सुने कि वो क्या कह रहा है। उसकी बात पर ध्यान देना भी बहुत ही विशेषता मानी जाती है। किसी की बातों को सुनना, उस पर ध्यान देना भी हमारी एक विशेषता के अंतर्गत आती है। फिर दूसरी मूर्ति की बात करें जिसकी कीमत है 500। वो इसलिए क्योंकि वो एक कान से सुनती है और मुंह से निकाल देती है। अगर वो मुंह से निकाले नहीं तो उसकी कीमत बढ़ सकती है, परंतु मुंह से निकाल देती है इसीलिए उसकी कीमत 500 है। कम से कम उसने सुना तो सही, और सुनने के पश्चात उसने कुछ कहा तो सही, प्रतिक्रिया तो दी। हो सकता है वो प्रतिक्रिया गलत ही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुनो तो जवाब भी दो, क्योंकि अगर आप बोलोगे, उसका उत्तर दोगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी मूर्खता भी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका जो तर्क हो वो उचित ना हो। अगर कोई बड़ा आपसे कुछ बता रहा है, कह रहा है, तो उसके पास अनुभव और समझ आपसे तो अधिक ही होगी, इसीलिए उसकी बात को सुनकर उसे जवाब देना उचित नहीं है। इसीलिए उस दूसरी मूर्ति की कीमत कितनी है? 500 रुपये। परंतु जो तीसरी मूर्ति है उसकी कीमत है 5000 रुपये। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पूरा सुनती है। पूरा सुनने का अर्थ है कि सिर्फ सुनकर निकाल नहीं देना, या सुनकर कुछ बोलने के बजाय वो जब उसके कानों में सलाई डाली तो वो कहाँ रह गई? अंदर ही रह गई। ना वो मुंह से निकली, ना वो कान से। यानी इस प्रकार के लोग न ही उत्तर देते हैं और न ही सुनकर अनसुना करते हैं, बल्कि वो उसे पूरी तरह से सुनकर उसे समझते और उस पर विचार करते हैं। तो कलाकार ने फिर कहा, इसी तरह आदमी की भी 3 तरह के होते हैं। आदमी भी कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है वह कभी समझदार नहीं हो सकता। जो एक कान से सुनकर मुंह से निकाल देता है वो थोड़ा समझदार होता है, लेकिन जो एक कान से सुनकर मन में धारण कर लेता है वह पूरा समझदार होता है। तो बच्चों, आज आप अपने ऊपर भी विशेष ध्यान देंगे? ज़रा अपने बारे में भी निरीक्षण करिए कि क्या आप किस तरह के व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। क्या आप पूरा सुनते हैं? नहीं। क्या आप सुनकर मुंह से निकालते हैं, यानी कि आप प्रति उत्तर देते हैं, या फिर आप सुनते ही नहीं हैं? आपके मम्मी पापा या फिर आपके बड़े आपसे कुछ कह रहे हैं और आप अपने ही मस्ती में लगे हैं, आप उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। तो बच्चों, आपकी कीमत भी 50 रुपये हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे कीमत का मतलब मैं सिर्फ आपके समझ की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि आप अपने
कीमत को बढ़ाइए, आप अपने व्यवहार में बदलाव कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, ऐसे हैं, तो बिल्कुल आपको ज़रूरत है अपने ऊपर परिवर्तन करने का। और बच्चों, ये बात जान लीजिए, जब भी हमें हमारी गलतियों का एहसास हो जाए, हम तभी से शुरुआत कर सकते हैं। सुधरने की और बदलने की कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई दायरा नहीं होता। हम अपने आप को समय रहते कभी भी बदल सकते हैं, पर बदलना हमारे हाथ में है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरत है कि इस पाठ को आप न कि सिर्फ समझें, बल्कि उसको अपने जीवन में भी कंठस्थ करें। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप भी पूरा समझदार बनने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकालेंगे, एक कान से सुनकर पूरा धारण करेंगे बिना किसी का जवाब दिए हुए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।